बेसिस पे हो रहा है, हर दिन होता है। तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जगह पे अलग अलग पॉकेट्स पे होता है, डिसेंट्रलाइज वे में होता है। तो अब हम लोगों ने प्लान बनाया है कि वीकली संयुक्त अभियान चलाएंगे। तो सारे फोर्सेस को, सारे टीम को इकट्ठा करके चलाते हैं, तो उससे जो मैसेज आता है स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है। इस हिसाब से हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक हम लोग का था, लोगों को अवेयरनेस के लेवल पर हेलमेट खरीदने के लिए बोल रहे थे और सिर्फ हेलमेट का चेक कर रहे थे। धीरे धीरे, जैसा कि पहले ही बताया गया था, कि हम लोग हर चीज़ को चेक करेंगे, नियम है उनका पालन करवाया जाएगा। हेलमेट के साथ साथ आप अपना जितना सेफ्टी कंसर्न है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान की जो ट्रैफिक पुलिस है वो अब सजग हो चुकी है चुनाव के बाद से, और जो लोग हेलमेट लगा करके बाइक पे नहीं चल रहे हैं उन पर जुर्माना लगाए जा रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं आप। यहाँ पे ट्रैफिक के जो DSP हैं शैलेश जी और नगर थाना के इंस्पेक्टर हैं सुदर्शन राम, इनके नेतृत्व में यहाँ पे सघन वाहन चेकिंग चलाई जा रही है। बहुत सारी 2 चक्के की वाहन है जिसको यहाँ पे जब्त की गई है। कोई हेलमेट लेकर के नहीं चल रहा है, तो कुछ कागजातों में कमी है और इसको लेकर के लगातार ट्रैफिक पुलिस जो है वो बताती भी रही है लोगों से, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं जो इस तरीके का जो कानून है मानते हैं, उसके बाद से इस तरीके से जुर्माना लगाया जा रहा है। तो तस्वीर आपके सामने, ऑनलाइन फाइन की जा रही है। शैलेश जी ट्रैफिक इंचार्ज जो है DSP हैं यहाँ पे मौजूद है। सर, अब बहुत सारी आज बाइकें यहाँ पे जब्त की गई हैं, आखिर क्या कुछ मामला है? देखा गया है कि इस बार चुनाव के बाद अचानक से पूरे ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी या फिर नगर थाना सभी लोग आप लोग उतर चुके हैं। पहले भी इसके बारे में आपके साथ चर्चा हुई थी आपके चैनल के माध्यम से, तो हमने बताया था कि ये लगातार एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और लगातार चलते रहेगा। चुनाव में भी कई बार हम लोगों ने चेकिंग किया था और बल की व्यवस्था भी बढ़ते जा रही है, फोर्स बढ़ते जा रहा है और हम लोग ज्वाइंट अभियान ज़्यादा चलाएंगे और ये आपको शहर के साथ साथ ज़िले के अन्य हर कोने में देखने को धीरे धीरे मिलेगा। तो क्या कुछ इसमें देखा जा रहा है कि आज मतलब कि चुनाव के बाद पहली बार इस तरीके की वाहन चेकिंग अभियान चलाई गई है और बहुत सारे वाहन हैं जो जब्त किए गए हैं, तो किन कारणों से, क्या हेलमेट्स या फिर डॉक्यूमेंट्स, क्या कुछ? वाहन चेकिंग रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, हर दिन होता है। तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जगह पे अलग अलग पॉकेट्स पे होता है, डिसेंट्रलाइज वे में होता है। तो अब हम लोगों ने प्लान बनाया है कि वीकली कम से कम 3 बार हम लोग संयुक्त अभियान चलाएँगे। तो सारे फोर्सेस को, सारे टीम को इकट्ठा करके चलाते हैं, तो उससे जो मैसेज आता है स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है। तो उसी हिसाब से हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ दिन पहले तक हम लोग का था, लोगों को अवेयरनेस के लेवल पर हेलमेट खरीदने के लिए बोल रहे थे और सिर्फ हेलमेट का चेक कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे, जैसा कि पहले ही बताया गया था, कि हम लोग हर चीज़ को चेक करेंगे। यातायात के जितने भी नियम हैं उनका पालन करवाया जाएगा। हेलमेट के साथ साथ आप अपना जितना सेफ्टी कंसर्न है उसको भी फॉलो करेंगे। रजिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन, फिटनेस, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। गर्मी का टाइम है, अगर आप फिटनेस सही नहीं रखते हैं तो गर्मी में गाड़ियों में आग लग जाती है, उसके कारण दुर्घटना हो जाता है। तो हम लोग उन सब चीज़ों का वेट नहीं करेंगे। अब हर चीज़ का, जिस चीज़ का फ़ाइन है तो वो हम लोग चेक करेंगे और काटेंगे। सर, ये ऑन द स्पॉट फाइन है या फिर क्या उसके लिए किया जाए? ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जो हम लोग को HHD मशीन से अब पूरे बिहार में फ़ाइन काटा जा रहा है। पुरानी व्यवस्था बदल दी गई है, नई मशीन्स के द्वारा काटा जाता है। तो इस मशीन में दोनों उपलब्ध है आपके पास। पेंडिंग चालान की भी सुविधा है और आपके पास ऑन द स्पॉट भी आप पे कर सकते। पेंडिंग चालान में कुछ दिनों के अंदर जमा नहीं करने पर फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 2 या 3 बार आपका चालान कट रहा है और आप नहीं उसको पे कर रहे हैं, या लगातार पे भी कर रहे हैं पर 2-3 बार आपका कट भी रहा है,
इसका मतलब है कि आप यातायात के नियमों को लेकर सीरियस नहीं है, तो उसके लिए हम लोग DL कैंसलेशन का भी रिक्वेस्ट अब भेज रहे हैं। तो आने वाले टाइम में यातायात को लेकर पब्लिक के बीच में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करना ही हमारा मिशन है। एक सर चीज़ और देखा जाता है कि प्रशासन जो है अब बस 2-4 महीने पे एक बार कर लेती है और फिर साइलेंट हो जाता है। इसको लेकर के लोग जो है जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो क्या ये कंटिन्यूअस बना रहेगा? क्योंकि पटना में आप जाएं, सिवान छोड़ दे, बड़े शहरों में जाएं, वहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू वो सब कुछ है। लोगों के जहन में डर है कि भाई हम हेलमेट लगा कर नहीं चलेंगे, ऑनलाइन फाइन हो जाएगा, ऑटोमेटिक उनके मोबाइल में मैसेज चला जाएगा। तो क्या इस तरह की व्यवस्था सब कुछ सिवान में भी हो जाएगी? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। तो पटना हम लोग से काफ़ी आगे है, पर उस तरह की व्यवस्था, क्योंकि आपको भी पता है पहला पदस्थापन यहाँ पे DSP का, और इस हिसाब से यातायात थाना, फोर्सेस का बढ़ना, मशीन्स का आना, ट्रेन भी हमारे पास बढ़ रही है, तो सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। तो इस हिसाब से हम लोग का जो ये ज्वाइंट अभियान है और तेज़ी से बढ़ेगा। और जैसा कि आप भी ने कई बार इंटरव्यू लिया तो आपको भी पता चल गया होगा कि ये रेगुलर बेसिस पे ही हो रहा है, ये कभी कभार वाली चीज़ नहीं है, ये काफ़ी रेगुलराइज हो गया है। और आने वाले टाइम में आप इसको और रेगुलर बेसिस पे, मतलब और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल देखिए, एक चीज़ आपको हम बता दें कि अब यहाँ पे यातायात DSP को भी भेज दिया गया है ज़िले में। और जिस तरीके से बिना हेलमेट के बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे चलते थे सिवान में, लेकिन अब अगर आप बिना हेलमेट के चलेंगे, बिना पॉल्यूशन के डॉक्यूमेंट्स को, या फिर गाड़ी की जो आपकी बाइक है अगर फिटनेस नहीं है, ऐसे चलेंगे तो कभी भी आप पे जुर्माना लग सकता है, ऑन द स्पॉट फाइन हो सकती है। और इसको लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बहुत सारी बाइकें हैं जो कि यहाँ पे जब्त की गई है। और यहाँ पे लगातार आप देख भी सकते हैं कि ऑनलाइन यहाँ पे फाइन भी हो रही है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये भी एक चीज़ हमने सवाल भी किया कि ये 4 महीने पे एक बार होता है, लोग जो है जागरूक नहीं हो पाते हैं। लेकिन DSP ने सीधे तौर पर कहा है कि ये कंटिन्यूअस बना रहेगा, जिस तरीके से पटना या फिर अन्य शहरों में बना रहता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या आपकी भी बाइक पकड़ी गई है क्या? जी सर, पकड़ी गई क्या है। हुआ है, क्या? सब कागज़ नहीं है, वो नया गाड़ी है, तो RTO में जमा है पेपर, तो वो बोल रहे हैं कागज़ लाइए। तो अब हम कागज़ कहाँ से लाए? सिवान में पेपर। कि नई बाइक है, अभी 1 हफ्ता हुआ लेके, वो गाड़ी है। नंबर तो तुरंत एजेंसी से तो अभी नहीं दिया, RTO में जमा है। हम गोपालगंज से गाड़ी लिए और सिवान नंबर करा रहे हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे जमा है एजेंसी में। गोपालगंज से गाड़ी ली है, सिवान नंबर। हाँ, सिवान नंबर करा रहे हैं, तो यहाँ RTO में जमा है, तो सर वो चाबी नहीं दे रहे हैं। फाइन उस पर भी हो रहा है? वो हो रहा है, तो बोल रहे हैं कागज़ लाइए। तो क्या फाइन बता रहे हैं? हम फाइन नहीं बता रहे हैं। वो आप बताइए क्या? गाड़ी पकड़ रहे हैं लोग। अब हम हेलमेट नहीं था, गाड़ी पकड़ा गया है। अब क्यों गाड़ी पर हेलमेट नहीं? जी, कितना फाइन हो रहा है? अब तो फाइन नहीं पूछे हम। अब लेकिन देखिए, हेलमेट नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने आप में तो थोड़ा सा तो बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि ये हम ही लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि घटना घट सकती है, आए दिन हम लोग भी देखते हैं। जी जी, ये तो हम ही लोग के लिए हो रहा है, लेकिन हम ही लोग इस पे सख्ती नहीं बरत रहे हैं। हम लोग को खुद हेलमेट पे लगा के चलना चाहिए। अब जा रहे हेलमेट ला रहे हैं घर से। अब देखिए कुछ ये लोग कंसेशन कर दे, छोड़ दे हेलमेट लाने से। देखिए बिल्कुल, देखिए आम लोग बिल्कुल जागरूक हो जाएंगे, लेकिन कारण ये है कि प्रशासन के लोग भी 3 महीने अगर 4 महीने पे इस तरीके से अभियान चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर जो डर होता है वो नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल बिना नियम कानून के चलते। और ये कंटिन्यूटी अगर बनी रही तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग बिल्कुल एक मैप में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, और लोगों को लगेगा भी कि हाँ यहाँ पे अगर फाइन नहीं देना है तो बताइए किस चीज़ की फाइन हुई आपकी? ये फाइन हुआ है हेलमेट के लिए। एक और भी मेरा क्वेश्चन है, सिवान में सिटी के अंदर टोटो चल रहा है जिसका कोई भी लाइसेंस नहीं है, जितना भी टोटो चल रहा है, कहीं से किसी तरीके से वो लोग मोड़ ले रहे हैं, किसी को धक्का लग जा रहा है, कोई उनके लिए नियम कोई नियम कानून नहीं है। आप देखिए यहीं से चुपचाप इधर से दाएं बाएं दाएं बाएं, ये हम लोग भी चाहते हैं। कोई तरह का, और उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, कोई तरह का लाइसेंस। और उसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। शहर में एग्जाम की समस्या उन लोग, दादागिरी भी कर रहे हैं, दादागिरी भी कर रहे हैं। सब जो फाइन आपकी, ये जो फाइन आपकी हुई है, क्या रीजन था, क्या कुछ? हेलमेट नहीं था, हम लोग लोकल हैं। तो कितना फाइन लग गया है? तो फाइन आया है तकरीबन 1000। पेड हो गया? पेड नहीं पे नहीं किया। 1000 पेड। बिल्कुल आपने देखा कि देखिए लोकल हो या फिर कोई हो, अगर हेलमेट नहीं है तो जाहिर सी बात है कि फ़ाइन तो होगी, लेकिन
इसको अब आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यूटी करनी होगी, तब जाकर के लोग जागरूक होंगे। नियम कानून तो सभी पालन करेंगे। यहीं के लोग अगर पटना जाते हैं, दूसरे स्टेट में जाते हैं तो सभी लोग जाकर के पालन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है 2-4 दिन अभियान चला करके और बंद कर देती है, और इसका सीधा नतीजा यही होता है कि लोग बिना हेलमेट के चलते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रशासन की लापरवाही है, और इस तरीके से अगर कंटिन्यूटी बनी रही तो लोग हेलमेट लगा के चलेंगे, अपनी बाइक की टोटल जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ लेकर चलेंगे। आगे भी हम दिखाएंगे कि इस तरीके से सिवान में एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा, नगर इंस्पेक्टर के द्वारा कितनी फाइनें हुई, किस तरीके से क्या कुछ वाहन चेकिंग चलाई जा रही है, ये सब कुछ उनसे बात भी करेंगे और आपको आगे भी बताएंगे। हमारे सहयोगी रिशु के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान, सिवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है। सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान, सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें, अच्छे मार्क के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट। सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।